इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, और हम लोग देख चुके हैं कि संतुलित समीकरण किसको कहते हैं। और आज हमारी बारी है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। तो आपके सिलेबस में रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार दिया है वह है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मा अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें हमने उभय अपघटन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा है। परिक्षेपण अभिक्रिया, जल अपघटन, उदासीकरण अभिक्रिया। और ऊष्मा अभिक्रिया को 2 भागों में ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में बांटे हैं। तो लेकिन इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उभय अपघटन अभिक्रिया। इसके बारे में ही हम लोग अभी चल रहे हैं पढ़ने और इनकी ही तलाश में है कि ये है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये जो संयोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया क्या है, बहुत कुछ विशेष नहीं। हमने कहा कि 2 तरह के पदार्थ मिला, एक बेचारा अकटेर था और एगो बकटेर था, ठीक है ना। तो यकटेर और बकटेर को जो हम मिला दिए, यकटेर और बकटेर को जो हम मिला लेते हैं तो यकटेर बकटेर मिलके और टकटेर मिल जाए, तो ऐसे ही अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये 2 तरह के लोग मिलकर अगर एक ही तरह के पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक ही तरह के पदार्थ का निर्माण करें तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही बात मैंने लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ संयोग करके एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और मुझसे अगर खुले शब्दों में सुनिएगा तो मेरा कहना यह है कि ये जो आप तीर चिन्ह देख रहे हैं, इसके पहले 2 या अधिक पदार्थ, यानी कि इनके पहले तीर के चिन्ह के पहले प्लस दिखाई देगा, लेकिन तीर के चिन्ह के बाद प्लस दिखाई नहीं देगा, इसके बाद कोई प्लस नहीं है। तो हमसे चुनेगा तो 1 सेकंड में इसका मैं हल यही बताता हूं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरी बात समझ लीजिए, मुझे कहना क्या था, मुझे कहना था ये देखिए, अब यहाँ हम 2 तत्वों का संयोजन करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। देखिए तीर के चिन्ह के पहले प्लस है, तीर के चिन्ह के बाद प्लस नहीं है, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाए, ऐसे ही H2 और Cl2 मिलकर HCl बनाए, और Mg और O2 मिलकर MgO बनाए, और Fe और S मिलकर FeS बनाए, और सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना दिए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इधर तीर के चिन्ह के पहले प्लस है, इसके बाद तीर के चिन्ह के बाद प्लस नहीं है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए इसको। ऐसा ही मेरा मामला है, यहाँ तत्व और यौगिक का संयोजन मैं करा रहा हूं। परीक्षा में ऐसा ही पूछ सकता है कि एक तत्व और एक यौगिक का संयोजन करके अभिक्रिया दिखा दीजिए, तो ऐसा बता सकते हैं आप। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और इसको ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। फिर मैं 2 यौगिकों का संयोजन करा रहा हूं, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर और अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं। तो ये सारी रिएक्शन जो आपने देखा, वही जो मैंने खेल बताया, वही खेल है कि तीर के चिन्ह के पहले भले प्लस दिखाई दे, लेकिन तीर के चिन्ह के बाद प्लस नहीं दिखाई दे, इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसके बाद हम वियोजन देखते हैं, ठीक उसका उल्टा। अभी देखे हैं कि तीर के चिन्ह के पहले प्लस था, तीर के चिन्ह के बाद प्लस नहीं है, लेकिन वियोजन में देख रहे हैं कि तीर के चिन्ह के पहले प्लस नहीं है और तीर के चिन्ह के बाद प्लस है, ठीक उसका उल्टा। तो संयोजन का विपरीत वियोजन में यही खेल होता है। तो हमने बताया, इसमें क्या बताया, वहां बताया था कि अकटेर और बकटेर मिलके टकटेर बन गए थे। यहाँ एक अकटेर टूटता है और एक अकटेर टूटकर और बकटेर और ठकटेर बना देता है, ठीक है ना। तो हमको यही जो देखना है, इसी खेल को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक ही तरह के पदार्थ टूटकर 2 या अधिक तरह के पदार्थ का निर्माण करती है, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितनी शानदार बात मैंने बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ विघटित होकर 2 या अधिक प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं,
वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। एकदम एकदम समझ रहे हैं हम लोग इस चीज को। और देखिए हम लोग बता रहे हैं इसको कि यह वियोजन कराने वाले कोई ना कोई कारक होंगे। तो अभी हम यहां देख रहे हैं कि ताप द्वारा विघटन यानी कि उष्मा द्वारा विघटन। तो उष्मा द्वारा विघटन कराते हैं। देखिए HGO का विघटन नहीं, तीर के चिन्ह के पहले प्लस नहीं है, तीर के चिन्ह के बाद प्लस है। तो इसको हम लेते हैं, इसका ये ऐसे चिन्ह का मतलब उष्मा, आप उसको उष्मा दे रहे हो तो ये टूट जाता है बेचारा Hg और O2 में। यही CaCO3 को उष्मा दिए, टूट गया CaO और CO2 में। KClO3 को अब उष्मा दिए, टूट गया KCl और O2 में। और PbNO3 ट्वाइस को आप उष्मा दिए, टूट गया PbO NO2 और O2 में टूट गया। ऐसा ही FeSO4 को आप जो है से उष्मा दिए और ये टूट गया बेचारा Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट गया। तो ये हमने ताप द्वारा तोड़ा, उष्मा द्वारा तोड़ा। ऐसा ही देखिए हम लोग प्रकाश के द्वारा तोड़ सकते हैं। AgCl को लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, ये टूट जाता है Ag और Cl2 में। ऐसा ही AgBr, ये भी सूर्य के प्रकाश में Ag और Br2 में टूट जाता है। एक खास बात बता दे कि ये जो है इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ध्यान रखिएगा कहीं यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ दे। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि तीर के चिन्ह के पहले प्लस नहीं है, लेकिन तीर के चिन्ह के बाद प्लस है। एकदम आसानी से समझ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन कहिए, विघटन कहिए, जो नाम दे दीजिए इसका। और देखिए विद्युत द्वारा अपघटन, देखिए कि विद्युत द्वारा जल को लेते हो, विद्युत अपघटन कराते हो, H2 और O2 मिल जाता है। ये Al2O3 को मोल्टेन स्टेट में गलन स्थिति में लेते हो तो ये जो है विद्युत देते हो, एल्युमिनियम और O2 बन जाता है। ठीक है। NaCl को लेते हो, विद्युत देते हो, सोडियम और क्लोरीन बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि हम लोग को विघटन वियोजन हम लोग समझ गए, उसको समझ गए। अब मेरी बारी है, जो तीसरा था मेरे पास, तीसरा था मेरा विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक को जानेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता यह है कि जो लोग ज्यादा सक्रिय हैं उनका नंबर पहले, जो कम सक्रिय है उनका नंबर पीछे। जस्ट लाइक हमारे क्लास में जब एग्जाम होता है, जो बच्चे ज्यादा सक्रिय हैं उनका रोल नंबर 1, जिस उससे कम उसका 2, जिस उससे कम उसका 3। तो ये जो परंपरा है कि जिसकी सक्रियता ज्यादा है उस ऊपर और जिसकी सक्रियता कम है उसको नीचे, और जो क्रम से हम बैठा देते हैं धातुओं की, तो वैसी को हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। की धातुओं की वैसी व्यवस्था जिसमें उसकी सक्रियता को घटते हुए दिखाया जाए, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। तो यहां मैंने उसका चार्ट दे दिया है, जैसे कि Li यानी कि एक बात, सीधा सीधी बात जानिए, ऊपर वाले सीनियर हैं और नीचे वाले जूनियर हैं। यानी कि ऊपर वाले अगर आ जाएंगे तो ये जो नीचे वाले अगर कुर्सी पर बैठे होंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे और ऊपर वाले उस पर बैठ जाएंगे। यानी कि सीनियर आएंगे तो जूनियर हट जाएंगे। तो ऊपर वाले सीनियर है और नीचे वाले जूनियर है। लेकिन ये देख रहे हो चार्ट, Li है, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ऐसा ही होते हुए हम लोग यहाँ गोल्ड तक चले आए हैं। ठीक है, ये गोल्ड तक चले आए हैं। लेकिन सर इस चार्ट को याद कैसे करेंगे? एकदम आसानी से याद कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है Lik यानी लिक, बा, का, ना, मग, ऑल, जेडन, फेसन, लेड है, एस तक आ गए एकदम आराम से। लिक, बा, काना, मग, ऑल, जेडन, फेसन, लेड है, एकदम याद हो गया। और नीचे है उसके HgCu AgAu, HgCu AgAu, एकदम आसान सी बात है। इसको याद कर लेंगे। याद करने का फायदा सर, फायदा अभी दिखा रहे हैं। देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि जब सीनियर आ जाए तो आते ही जूनियर को हटा देते हैं। तो जो यह जहां काम होती है उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी यौगिक के अणु की परमाणु या परमाणुओं के समूह का स्थान ग्रहण करती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहां हम देख रहे हैं कि जेडन है और ये CuSO4 है। अभी हम आपको चार्ट में दिखाए हैं कि जेडन जो है ऊपर है और Cu नीचे है। तो जेडन जैसे आएगा Cu दुम दबा के भाग जाएगा। तो ये जेडन जैसे आया, Cu दुम दबा के भाग गया और जेडन इसके स्थान पर बैठ गया। ये जेडन SO4 हो गया और Cu निकल गया।
लेकिन यदि Cu आ जाए, ZnSO4 या Cu आ जाए, तो क्या Zn हटेगा? नहीं हटेगा। इसका दम नहीं है, Cu का दम नहीं है कि Zn को हटा दे, Cu का दम नहीं है। ठीक है, क्यों भाई? तो वो तो नीचे है ना भैया, वो तो नीचे है, Cu नीचे है और Zn कहाँ है? ऊपर है। तो इसका दम नहीं कि इसको हटा दे, लेकिन Zn को दम है कि Cu को हटा दे। इसी बात को बताता है कौन? विस्थापन अभिक्रिया, कि कौन किसको हटा सकता है। ठीक है ना? तो जो हटा दे, जिसमें हटा दे, कोई आकर सीनियर जूनियर को हटा दे, उसी अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो Zn आता है, Cu को हटा देता है यहाँ, Cu लेकिन Zn को नहीं हटा पाता है, यह अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक, जस्ट लाइक हमारे पास बहुत सारा है, ये Zn है, H2SO4 आया तो Zn जो है H2 को हटा दिया। देखे हैं चार्ट में कि Zn जो है कहाँ है? यहाँ है। H कहाँ है? यहाँ है। Zn का दम है कि H को हटा दे, तो H को हटा रहा है और H को हटा दिया, H2 कर दिया। ऐसे ही Kbr Cl2 में Cl जो है Br को हटा देता है, Cl Br को हटा देता है। देखो Br2 निकल गया। यहाँ AgNO3 Cu Ag से ऊपर है, देख लीजिए चार्ट में, Cu जो है Ag से ऊपर है, इसलिए Cu Ag को हटा देगा। एकदम आसानी से समझ रहे हैं सर, तो ये हटा दिया, देख लीजिए। और यहाँ Pb जो है, लेड जो है, Cu को हटा दिया। ठीक है ना? यहाँ Mg जो है, Cu को हटा दिया। ठीक है, तो इसमें खेल क्या होता है सर? यहाँ खेल ये है कि A है, A अगर सीनियर है और ये Bx के पास आते हैं, तो Bx के पास आते हैं तो A को देखते B भाग जाता है और यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर X बनता है। ये जो रिएक्शन बनेगा इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है रे भाई? यहाँ पर तो हमारा फिल्मी दुनिया आ जाता है। जो फिल्मी दुनिया में कहानी होती है, उसी फिल्मी दुनिया की कहानी हम कहते हैं। यहाँ फिल्मी दुनिया में क्या होता है रे भाई? तो एगो अभिनेता होता है, एगो अभिनेत्री होती है, इलो का सामंजस्य है। अब फिर एक अभिनेता है और एक अभिनेत्री है। ठीक है ना? लेकिन ये अभिनेता आएगा तो इसके यहाँ चला जाएगा और ये इसके यहाँ चला जाएगा। यही आपस में इनका रिश्ता है। ये अदला बदली कर लेते हैं, और ये जो आपस में अदला बदली कर लेते हैं, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं, कि दो परिवार आपस में मिलकर, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं और तुम मेरे घर आ जाओ। तो इस तरह की जो घटना घटती है, इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही बात मैंने कहा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणु या परमाणुओं के बीच परस्पर अदला बदली होती है, आपस में लेन देन हो जाता है, कि तुम्हारे घर मैं आ जाता हूं, मेरे घर तू आ जाओ। ठीक है ना? ये कहता है कि मेरे घर तू आ जाओ, तुम्हारे घर मैं आ जाता हूं। और यही जो फिल्मी दुनिया की कहानी है, इसी कहानी को मैं यहाँ कह रहा हूं कि देखिए AgNO3 था, NaCl था, Na चला गया Ag के यहाँ और Ag चला गया NaCl के यहाँ। तो यही कहानी होता है। इसी कहानी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जब इसमें अगर हमको कोई अवक्षेप मिल जाता है, जैसे यहाँ AgCl का अवक्षेप मिला, श्वेत अवक्षेप मिलता है, तो ऐसी जो अवक्षेप मिलता है, इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कि वैसी द्विअपघटन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण कहलाता है। देखिए द्विविस्थापन और द्विअपघटन एक ही शब्द है, एक ही शब्द समझिएगा, अलग अलग मत समझिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम एक और चीज देखते हैं। देखिए ये अम्ल है और ये भस्म है। ठीक है ना? अम्ल भस्म मिले और लवण बना दिए और जल बना दिए। तो जहां ऐसी अभिक्रिया है, यहाँ भी वही खेल हो रहा है कि यह इसके घर आ जाता है और यह इसके घर आ जाता है। NaHCl के घर और NaOH के घर अदला बदली कर लेते हैं, तो इस तरह से लवण और जल बनता है। ये भी द्विअपघटन अभिक्रिया है। और ऐसी द्विअपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये सब बात मैं समझा रहा हूं कि द्विविस्थापन को 3 भाग में बांटे थे। 2 तो बता दिया, एक जल अपघटन बता देते हैं कि जल अपघटन में क्या है। जब जल को तोड़ते हो, यहाँ H2O में जो मैं लिखा हूं, H2O को आप जो है HOH करके लिखो, H2O के HOH करके लिखो, देखो कितना शानदार हो जाएगा। NaH के यहाँ H, यहाँ इसके यहाँ ये और इसके यहाँ A, तो देखो बन गया। यहाँ जल टूटा, जल को 2 भाग में बांट दो, जल टूट रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल का अपघटन होता है, जल अपघटन कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लिए, सारे प्रकार की अभिक्रियाओं को देख लिए और हम लोग पहचान गए। यहाँ देखिए एक आध एग्जाम्पल और हम दिखा देते हैं जिसमें अवक्षेप बनता है BaCl2H2SO4, H2 इसके यहाँ और Ba इसके यहाँ, देखिए यही हुआ Ba और H इसके यहाँ गया। ठीक है ना, अदला बदली हो गया। CuSO4H2S में H इसके यहाँ, Cu इसके यहाँ, अदला बदली हो गया और इस तरह की इसका अवक्षेप मिलता है हमको। तो हम लोग ये जान गए, हम लोग चारों तरह की अभिक्रिया को जान गए। और चारों तरफ की अभिक्रिया में हम लोग क्या जाने हैं कि एक में देखे हैं कि A और B मिला है तो C बनाया है, दूसरका में ये संयोजन में देखे हैं, ये संयोजन में देखे हैं, और जो है सो कि वियोजन में देखे हैं कि A बेचारा टूटकर B और C बना देता है, ये वियोजन में देखे हैं। ठीक है ना, और हम लोग देखे हैं क्या कि A और BX के बीच A आया तो B भाग गया बेचारा, तो B भाग जाता है और A उसके घर में बैठ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। और यहाँ हम देखे हैं कि AX एक परिवार था और BY एक परिवार था, तो A B के यहाँ B A के यहाँ, यानी कि AY प्लस BX बन जाता है, इसको उभय अपघटन कहे हैं। तब हुआ हम लोग सब तरह का उभय अपघटन कहिए, द्विविस्थापन कहिए, सब एक ही शब्द है, एक ही शब्द। ही मत कहेगा कि सर आपने उभय अपघटन नहीं पढ़ाया, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप बहुत कष्ट में आ जाइएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया मैं सब लिख देता हूँ, नहीं तो आप शब्दों के जाल में फंस जाइएगा और कहेगा कि ये सब तो मैंने देखा ही नहीं। देखे हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहिए चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहिए, बात एक ही है। हम कुछ एग्जाम्पल से टटोलते हैं कि आप अभी तक समझे हैं कि नहीं समझे हैं, चलते हैं उसको देखने। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुछ चीज़ों को दिखा रहा हूँ, उन चीज़ों को जरा सा समझ लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, बाकी तो हम सब ट्रिक सबको देते हैं और आपको भी दे ही रहे हैं। जरा देखिए इस खेल को क्या कहते हैं हम लोग हमने कहा है, अभी सिर्फ फिर समझाया है, अब बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है ना, उसी हिसाब से चलेंगे। देखिए तीर के चिन्ह के पहले प्लस नहीं है, तीर के चिन्ह के बाद प्लस है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये वियोजन है। ये क्या है? ये वियोजन अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है, हम लोग समझ रहे हैं। और इसमें ये तीर के चिन्ह के पहले इसमें वही हालात है, तीर के चिन्ह के बाद प्लस है, ये भी वियोजन है। ठीक है, और फिर इसमें आते हैं तो ये सीनियर आता है, जूनियर को हटा देता है, बेचारे को भगा देता है, तो ये हम कहेंगे कि विस्थापन है, ये विस्थापन हो गया आपका। फिर ऐसा ही यहाँ देखिए ये C आता है और MG को भगा देता है, तो इसको भी हम लोग विस्थापन ही कहेंगे। यहाँ फिर हम लोग देख रहे हैं कि NI इसमें उभय अपघटन हो रहा है, ये इसके यहाँ और ये इसके यहाँ, तो द्विविस्थापन कहो और चाहे उभय अपघटन कहो, जो कहना है सो कह दीजिए, एक ही नाम है दोनों। ठीक है ना, तो यहाँ भी वही हालात। यहाँ देखो कि यहाँ तीर के चिन्ह के पहले प्लस है, लेकिन तीर के चिन्ह के बाद प्लस नहीं है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। हम लोग पहचान गए हैं सर, आपने जो ट्रिक बताया है, ट्रिक को हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं और आसानी से सीख गए हैं। तीर के चिन्ह के पहले प्लस नहीं है, तीर के चिन्ह के बाद प्लस है, तो ये वियोजन हो गया। देखिए कितनी आसान है पढ़ाई, अगर आपको समझ में आती है, शिक्षक अच्छे हैं तो आपको क्लियर कंसेप्ट देते हैं और आप आसानी से काम कर लेते हो। और वही जहाँ पर रटन विद्या होगी, आपके साथ कुछ होने जाने को नहीं है और आप जीवन भर बुर्बक बन के ही जीते हो, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करते हैं। यहाँ से आता है CU और AG को हटा देता है, देख लीजिए भगा दिया, तो ये क्या है? ये विस्थापन है। ठीक है, ये CA और H2 आया, तो यहाँ पर क्या हुआ रे भाई? तो यहाँ ये देखिए, ये तीर के चिन्ह के पहले प्लस है, तीर के चिन्ह के बाद प्लस नहीं है, लेकिन आप कहोगे कि सर आपने तो उष्मा लिखा हुआ है। जी, ये प्लस के साथ यदि उष्मा लिखा हुआ है तो उष्मा कोई वस्तु नहीं है, उष्मा क्या है? ऊर्जा का रूप है। इसलिए इससे मत डराइएगा, कि जानबूझ के हम इसको लगाए हैं कि आप देख के डराइए मत। ये क्या है? ये संयोजन है। तीर के चिन्ह के बाद प्लस नहीं है, तीर के चिन्ह के पहले प्लस है, यह संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ भी देखिए तीर के चिन्ह के पहले प्लस नहीं है, तीर के चिन्ह के बाद प्लस है, तो ये वियोजन है, विघटन कहिए, वियोजन कहिए, जो कह लीजिए। ठीक है, और यहाँ भी वही हालात है कि तीर के चिन्ह के पहले प्लस नहीं है और तीर के चिन्ह के बाद प्लस है, ये भी वियोजन है। ठीक है ना, और यहाँ देखो क्या है, तीर के चिन्ह के पहले प्लस है, तीर के चिन्ह के बाद प्लस नहीं है, ये संयोजन है। तो कहीं से कोई कितना भी घुमा के पूछ लेगा सर, हम लोग बताने के लिए तैयार हैं, कोई हमें डिगा नहीं सकता है, क्योंकि आपने ऐसा सूत्र दे दिया कि वो हम लोग एकदम कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया। चारों को हम लोग आराम से समझ जाएंगे
तीर के चिन्ह के पहले प्लस नहीं है, बाद में है, वियोजन कहेंगे इसको वियोजन कहेंगे, ठीक है। और तीर के चिन्ह के पहले प्लस है और बाद में भी है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये mg जो है fe को भगा देता है, तो ये इसको हम कहेंगे कि विस्थापित कर देता है, इनको विस्थापन कहलाएगा। ये तीर के चिन्ह के पहले प्लस नहीं है, बाद में है, तो इसको हम लोग वियोजन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है कि ये इसके घर आ रहा है और ये इसके घर आ रहा है, तो उभय अपघटन हो गया, ये उभय अपघटन यानी कि द्विविस्थापन हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जड़ेन आता है और एच को भगा देता है, तो ये विस्थापन हो गया। कितनी तरह के एग्जाम्पल हम आपको समझा दिए और हम लोग समझ रहे हैं कि शायद हम लोग सभी टॉपिक को खूब प्रेम से पढ़ लिए और मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया है। और पुनः मैं आग्रह करूंगा कि भी किसी भी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट की किसी क्लास की पढ़ाई करनी है तो आप सीबीएसई वाले बच्चे संगम सीबीएसई वाले में और बिहार बोर्ड के बच्चे संगम बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल को खोलकर आराम से पढ़ सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से संगम कोचिंग सेंटर में प्रवीण सर से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।